हरे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत खास दिन है। आज है राधा रानी के जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं, उन वैष्णवों के लिए ये बहुत खास दिन है कि आज के दिन राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति हुई थी। इसका बेस कम करें। हरे कृष्ण। राधा कुंड वृंदावन में है और राधा रानी और श्री कृष्णा ने इस कुंड को उत्पन्न किया था। आज के दिन वैसे ये जब कार्तिक का महीना शुरू होता है तो वृंदावन में पूरी दुनिया से भक्त आते हैं और एक साथ पूरे ब्रज मंडल की परिक्रमा लगाते हैं। पूरे ब्रज मंडल जो 84 कोस में है, इको कम कर, उसकी परिक्रमा लगाते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। क्योंकि कार्तिक के महीने में वृंदावन में वास करना, ये बाहर जो सेवा करें इनको कहें बिल्कुल शांति से सेवा करें, और जो बात करते हैं उनको कहिए छोड़ दीजिए सेवा। जो बात करके सेवा करते हैं उनको कहें बैठ जाए, बस सेवा ना करें। मैं क्या कह रहा था? हाँ, कार्तिक मास में, ये कार्तिक के महीने में पूरे वृंदावन धाम या पूरा ब्रज मंडल, सिर्फ वृंदावन तो एक जगह है, ऐसे बहुला वन है, ऐसे भांडीर वन है, ऐसे कोकिला वन है, इस तरह से पूरा ब्रज भूमि जहां पर श्री राधा कृष्ण की लीला हुई थी, ये बड़ा पावन तीर्थ है। करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं इसकी महिमा समझने के लिए, वृंदावन की महिमा समझने के लिए, जहां पर, जिस धरती पर स्वयं साक्षात भगवान जिस धरती पर आए हो, प्रकट हुए हो, वो धरती कोई आम नहीं है, वो वृंदावन कोई आम नहीं है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को
बुलाकर उनमें से एक तीर्थ को राजा बना दिया कि ये सारे तीर्थों का राजा है। उसका नाम है पुष्कर। पुष्कर जो है वो सारे तीर्थों में राजा है, जिसको प्रयागराज कहते हैं, जहां पर अभी कुंभ का मेला लगा था। वो सारे तीर्थों का राजा है, उसको पुष्कर भी कहते हैं। तीर्थराज पुष्कर यानी तीर्थों का राजा पुष्कर। तो उस पुष्कर ने अपने इनविटेशन भेजे सब तीर्थों को कि आप सब आए, हमें सेवा को अच्छे से करने के लिए एक मीटिंग करना है। तो सारे तीर्थ आए, अयोध्या आया, बद्रीनाथ आया, जितने तीर्थ हैं वो सब आए। हरिद्वार आया, गंगोत्री आया, यमुनोत्री आया, रामेश्वरम आया, श्रीरंगम आया, सब तीर्थ, जगन्नाथपुरी आया। वृंदावन नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण से इसने कंप्लेन की है, तीर्थों के राजा पुष्कर ने, कि ये वृंदावन को इतना अहंकार है कि ये नहीं आया, सारे तीर्थ आए लेकिन ये नहीं आया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वृंदावन कोई तीर्थ स्थान थोड़ी है, कि वृंदावन कोई तीर्थ स्थान नहीं है। कोई व्यक्ति कहेंगे प्रभु जी क्या कहते हैं, अभी तो आपने कहा बहुत पावन जगह है वृंदावन में, बहुत सारे यात्री आते हैं कार्तिक में, और अभी आप कह रहे हैं कि वो तीर्थ स्थान नहीं। कृष्णा ने कहा खुद कि ये तीर्थ स्थान नहीं है, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है। किसका? तीर्थों का राजा बनाया है। वृंदावन मेरा घर है, मैंने घर का राजा नहीं बना था। समझ रहे? वृंदावन भगवान का घर है, वो तीर्थ नहीं है। और घर में सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता, खास लोगों को बुलाया जाता। वृंदावन राधा रानी का घर है, तो वहां पर खास लोगों को बुलाया जाता। कई लोग ऐसे हैं वृंदावन के बारों बार परिक्रमा कर, वृंदावन के बारों बार चले जाएंगे, वृंदावन में कदम नहीं रख सकते जब तक राधा रानी की परमिशन नहीं होगी। हरे कृष्ण। जब तक राधा रानी की परमिशन नहीं होगी तब तक वृंदावन में कोई कदम नहीं रख सकता। कोई ऐरा गहरा व्यक्ति ब्रज में आ ही नहीं सकता। राधा रानी की जिस पर दृष्टि है किसी ना किसी प्रकार से, वो वृंदावन में आएगा, उस पर कृपा होनी है, इसीलिए वो वृंदावन। कई ऐसे भक्त हैं जो वृंदावन, जीवन भर वृंदावन में रहने का जिन्होंने नियम लिया है, उनको कहते क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र मतलब जगह, संन्यास मतलब ऐसा संन्यास कि कभी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन से बाहर नहीं। और भक्त प्रार्थना करते हैं, भगवान जब मैं मरूं तो मैं इस वृंदावन में मरूं, इसकी रज मेरे माथे पर लगी हो, मेरे शरीर पर लगी हो, जिस रज में आप नंगे पैर घूमे हो। राधा रानी आपकी सखिया इस संत इस ब्रज में घूमे हैं, ये वृंदावन की रज मेरे शरीर पर, मेरे माथे पर लगी हो, तब मेरे प्राण जाए। और ऐसा कोई विरला ही कोई होता है जीव जिसकी ऐसी मृत्यु हो। हमारे प्यारे, हरे कृष्ण, हमारे प्यारे श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में एक छोटे से कमरे में रहा करते थे,
राधा दामोदर मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी जी की समाधि के पास छोटा सा कमरा, लगभग ये सोफा है, एक सोफा आ जाए और इतना बस इतने कमरे में रहते थे, 8x8 का कमरा। आप ऐसे अगर लंबे लेटना चाहो तो नहीं लेट पाओ, ऐसे बस वहां बैठकर प्रभुपाद जी, एक खिड़की थी सामने, वहां से समाधि दिखती थी रूप गोस्वामी की, वहां बैठकर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, ताकि ये श्रीमद् भागवतम बाहर के पाश्चात्य देश के लोगों के पास जाए, फॉरेन कंट्री में जाए, और वो लोग भागवत पढ़कर अपने जीवन को भक्ति में लगा सके। वहां बैठकर ट्रांसलेट करते थे। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते थे, वो जाना नहीं चाहते थे बाहर अमेरिका या कहीं और, लेकिन उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी कि आप प्रचार करने के लिए आप बाहर जरूर जाइएगा। तो उन्होंने वृंदावन धाम में रहने से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के, वैष्णव की आज्ञा का पालन करने के। आज भी अगर आप जाते हैं वृंदावन में तो रमण रति एक जगह है। रमण रति मतलब के, रेती का मतलब तो आप जानते हैं डस्ट, और रमण का मतलब है जिस मिट्टी में भगवान रमे हो। ऐसे वृंदावन की एक जगह है जहां पर कृष्ण मिट्टी में रमे। आज भी हजारों भक्त, हजारों यात्री उस मिट्टी में लोटपोट होते हैं, मिट्टी अपने माथे पर लगाते, उड़ाते हैं एक दूसरे पर, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान रमे थे। तो वृंदावन कोई आम जगह नहीं है, वहां पर साक्षात भगवान विराजमान है, श्रीमती जी विराजमान है, हजारों हजारों भक्त वहां पर साधना के लिए आते हैं, अपने जीवन को भक्ति में लगाने के लिए, भक्ति सीखने के लिए आते हैं वहां पर। तो उनमें से भी वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के पास श्याम कुंड है और राधा कुंड है, दो कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड। आप लोग को ये दर्शन कर सकते हैं, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, पर ये दो राधा कुंड और श्याम कुंड। ये राधा कुंड और श्याम कुंड की आज हम कथा पढ़ेंगे कि ये है क्या और ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। आमतौर पर जो आम लोग होते हैं ना, आम लोग, उनको सिर्फ एक जगह पता है, हरिद्वार जाना है, गंगा में नहाना है, पाप धोने हैं, बस। भक्ति भक्ति का कुछ लेना देना नहीं, गंगा जाना है, पाप धोने, क्योंकि पाप उसको पता है मैंने जीवन भर पाप तो बहुत किए, गालियां दी है लोगों को, लूटा है, पता नहीं शराब पिया है, जीव हत्या की है, मांसाहार किया है, कौन कौन से कार्य किए हैं। तो लालसा रहती है कि भाई आखिरकार एक बार सारा खाता मिटा कर आ जाऊं, डिलीट मार के आ जाऊं। तो डिलीट मारने के लिए जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं कि वो गंगा जी इतनी पवित्र क्यों है जो लोगों को सारे पापों से मुक्त कर देती है, क्योंकि वो भगवान के चरण से निकली है। इसीलिए सबसे पहले गंगा जी नीचे नहीं आई थी, चरण से निकली है, तो वो ऊपर से होते हुए नीचे आती है।
तो नीचे आते आते पहले ब्रह्मा जी का लोक भी होता है, फिर कैलाश पर्वत भी आता है, फिर नीचे आते। तो ये सब लोगों ने पहले लाभ लिया। ब्रह्मा जी ने तो गंगा जी का पानी कमंडल में भर दिया, बोला छोड़ूंगा नहीं, इतना अच्छा मौका मिले और छोड़ दूं। कमंडल में वो भरकर ही रखते हैं, वो भरकर ही रखते हैं। तो कहीं पर वो छिड़कते हैं ना, कौन सा पानी होता, और गंगा जल होता। अच्छा, ये बड़ी एक हैरानगी की बात है, मैंने कई जगह देखा है, कई लोगों को देखा, गंगा जी की इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, बाबा इच्छा ये गंगा जला, हाँ हाँ गंगा जला, पर गंगा जल जिससे निकला है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसकी आज्ञा पालन नहीं कर रही। जिसके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई है, जिस गंगा जी में अपने पुरखों की अस्थियां बहाने से मुक्ति मिल जाती है, जिसको पीने से व्यक्ति पवित्र होता है, स्नान करने से सारे पापों से मुक्त, अरे वो गंगा जी भगवान ठाकुर जी के चरणों से निकली है। उस ठाकुर जी की अगर कोई चरण में चला जाता है, शरणागत हो जाता है, उनकी बात मानता है, तो वो गंगा जी पता है क्या कहती है? गंगा जी कहती है कि ऐसे भक्त जो कृष्ण की, जो राम की शरण में आ गए हैं, वो अगर मुझ में स्नान करते हैं तो जो मेरे अंदर सारे पाप जो जमा होते दूसरे लोगों के, तो वो सारे डिलीट हो जाते हैं, वो सारे पाप धुल जाते हैं, मैं भी पवित्र हो जाती हूँ ऐसे भक्त के शरीर का स्पर्श कर। देखिए एक भगवान का भक्त कितना श्रेष्ठ होता है। इसीलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है, आंतरिक तात्पर्य, अंदरूनी तात्पर्य जानना बहुत जरूरी। अब भगवान के सिर्फ चरणों से निकली है। अच्छा, गंगा जी में भगवान पूरा नहीं नहाए हैं, पूरा गंगा जी में नहाए नहीं है, सिर्फ चरणों से निकली है। वो भी भगवान जब वामन देव के रूप में आए थे, बलि महाराज के घर पर गए थे, आंगन में यज्ञ हो रहा था, बलि महाराज को कहा मुझे 3 पग जमीन दो। तो पहला पग जब भगवान ने ऊपर किया, इतना ऊपर किया कि जो पूरा ब्रह्मांड का जो कवर है उसको टच किया उनका अंगूठा। तो ब्रह्मांड के उस पार एक नदी है जिसका नाम है विरजा नदी, जो परम धाम और मादी दुनिया के बीच में एक नदी है। वो नदी का थोड़ा, वो ब्रह्मांड का थोड़ा सा अंगूठा लगने की वजह से भगवान का थोड़ा सा छेद हो गया, उसमें से जो पानी आ गया, समझ लीजिए लीकेज हो गया थोड़ा सा। वो पानी सबसे पहले किस पर गिरा? भगवान के चरणों में गिरा, चरणामृत हो गया। वही पानी ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, वही पानी महादेव ने, और इसके पीछे भी रामायण में कथा है, भगीरथ महाराज ने बहुत तपस्या किया, 3 पीढ़ी तपस्या किया, इसीलिए गंगा जी को भगीरथी भी कहा जाता, इसलिए कि भगीरथ महाराज ने तपस्या किया तो नीचे उतरी ये गंगा जी। लेकिन भगीरथ महाराज ने कहा भाई, और गंगा जी ने कहा मैं नीचे आऊंगी, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा प्रेशर बहुत होगा, ऊपर से आऊंगी तो धरती को चीरते हुए मैं पाताल में चली जाऊंगी, पहले मेरा फ्लो तो बनाओ कि कोई मुझे धारण करके उसका फ्लो इजी से बहाए। इतना प्रेशर से ऊपर पानी आ जाए तो पूरे रोड उखाड़ देते हैं, तो पूरा धरती उखाड़ देंगे, चीरते हुए पाताल में चली जाऊंगी, तो क्या करें? बोला तो महादेव को पहले आप मनाइए, वो कोई हल बताएंगे। अच्छा, दूसरा, बोला दूसरा मेरा ये डिमांड है कि मैं जब आऊंगी तो बहुत सारे लोग मुझ में स्नान करेंगे, सारे पाप तो मुझे देकर जाएंगे, सारे पाप तो मुझे देकर जाएंगे, तो मैं पापों को लेकर कहां जाऊंगी? मैं पापों को लेकर कहां जाऊं? तो इसका भी हल ढूंढी, तब मैं आऊंगी, ऐसे नहीं आऊं। तो उन्होंने हल ढूंढा, महादेव की पहले तपस्या की 1000 साल तक, फिर महादेव आए, फिर महादेव को कहा कि हे महादेव, आप गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कर लो।
गंगा जी, महादेव ने मन में कहा ये तो मेरे मौका ही ढूंढा था, आप नहीं बोलते फिर भी धारण करता भगवान का चरणामृत, पहले मैं नहाऊंगा, पहले मैं पवित्र होऊंगा, फिर आगे पास करूंगा, ऐसे जाने भी नहीं दूंगा। और इसकी दूसरी वजह ये भी थी कि पानी का बहुत प्रेशर होता है ना, कोई कपड़ा नलके में बांध देते, देखा है कभी कभी, वो फिर आहिस्ता आराम से बहता। तो महादेव की जटाएं इतनी बड़ी बड़ी है और पानी का प्रेशर आता है यहाँ पर और फिर जटाओं से निकलता है। तो देखिए कितना गंगा जी पवित्र। महादेव जी खूब स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं उसमें। अब हरिद्वार में जाएंगे ना, इतना भोलेनाथ जी की बड़ी विग्रह बनाई है। तो अभी दूसरा उनका जो रिक्वायरमेंट था कि मैं पापी हो जाऊंगी, इतने सारे पापी लोग स्नान करेंगे तो मेरे पाप कैसे धुले। तो महादेव ने कहा जितने भी साधु वैष्णव है भक्तगण, वो जब स्नान करेंगे तो गंगा के भी पाप धुल जाएंगे। तो वैष्णव स्नान जब करते हैं गंगा जी में, वो अपने पाप धोने के लिए नहीं स्नान करते, क्योंकि वैष्णव तो पाप करते नहीं है। वैष्णव तो हरि भजन करते हैं, वैष्णव पापों से मुक्त होते हैं, पाप नहीं करते हैं। वो मांस नहीं खाते हैं, वो जुआ नहीं खेलते हैं, वो पराई स्त्री संग या पराई पुरुष संग नहीं करते हैं, वो नशा नहीं करते हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू नशा ड्रिंक वगैरह नहीं करते। वो जब करते हैं भगवान को भोग लगा कर ही प्रसाद लेते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। उनका जीवन शिष्य की तरह होता है, बिल्कुल क्लियर। ऐसे पवित्र जीव जब स्नान करते हैं तो गंगा जी को बड़ी प्रसन्नता होती। तो इस तरह से गंगा जी का धरती पर प्रकट हुआ। लेकिन गंगा जी का एक नाम दूसरा भी है, जाह्नवी। गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं, क्योंकि गंगा जी जब पहली पहली बार आई तो ऐसे पूरा पानी बहाव बह रहा था। बीच में एक ऋषि का आश्रम था, उसका नाम था जन्नू ऋषि। तो जन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे, पानी इतना तेज से आया, यज्ञ ऐसे जा रहा था। वही यज्ञ कहाँ भाग रहा है, तो वो आहुति डाल रहे थे, यज्ञ ऐसे जा रहा। अभी आप खाना खा रहे हो, पानी आए, प्लेट ऐसे जाए तो कैसा होगा, अरे ये क्या हुआ जा, तो यज्ञ ऐसे जा रहा था। को गुस्सा आ गया, इतने पावरफुल ऋषि थे, पूरी गंगा जी पी गए, इतना सारा पानी पूरा पी गए। फिर भगीरथ महाराज ने फिर तपस्या की, महाराज पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर महादेव को प्रसन्न किया, मेरे कितनी पीढ़ियां चली गई, भाई अभी आप गंगा जी का पानी पी गए, मेरे वहां पुरखे, उनको मुक्त करना है। फिर उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर पिया था मुख से, निकाला कानों से गंगा जी का पानी। और तो गंगा जी क्योंकि जन्नू ऋषि के मुख में भी होकर आई, इसीलिए उनकी बेटी भी मानी जाती, इसीलिए जन्नू ऋषि की बेटी जाह्नवी, तो जाह्नवी भी कहा जाता है गंगा जी को। इतना होने के बावजूद गंगा जी हालांकि बहुत पवित्र है, लेकिन फिर भी भगवान उसमें स्नान नहीं किए। चरण तक धुलाने तक ठीक है, भगवान स्नान नहीं किए। तो गंगा जी एक दिन यमुना जी को कहती, यमुना तू बड़ी भाग्यशाली। क्यों? अरे बोला मुझे तो सिर्फ चरण धुलाने का मौका मिला, लेकिन स्वयं ठाकुर जी श्याम रूप में आते हैं और गेंद ढूंढने के बहाने चरण के साथ साथ घुटने, पेट, छाती, बाल, उनके कमल नयन पूरा तुम्हारे अंदर चले जाते हैं। बहाना तो था कालिया को मारने का, लेकिन तुम इतनी पवित्र हो यमुना जी, तुम इतनी पवित्र हो कि ठाकुर जी स्वयं तुम में स्नान। तो यमुना जी बहुत पवित्र है, उसमें स्वयं भगवान स्नान किए थे, सिर्फ चरण ही नहीं पूरा। और कई बार
तो इसी तरह ये राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई? अब ये राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति अगर आप समझे, राधा कुंड श्याम कुंड है क्या? एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में एक राक्षस आ गया, उसका नाम था अरिष्टासुर। ये अरिष्टासुर जो है रूप बदल सकता था। ये राक्षस लोगों के पास ये शक्ति होती है रूप बदलने की। कभी कभी लोगों में भी देखी जाती, जो फ्लिप मारते रूप बदल लेते, राक्षसी भाव, अरे इतना रूप बदल लिया, पहले तो दोस्त था अभी दुश्मन। कैसा रूप बदल लिया? हाँ, भैंसे का रूप ले लिया। अच्छा, भैंसी नहीं कहा भैंसे का रूप ले लिया। इतना अरिष्टासुर तगड़ा मोटा, कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। ये कंस को पता लग गया था कि जो भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी, कि देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा, तो उसकी एजेंसी ने पता उसके गुप्तचरों ने पता लगा लिया था कि ये पुत्र जो है देवकी लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, किसी ना किसी प्रकार से ट्रांसफर कर दिया है, ये वहां पर भेज दिया है गोकुल में, मथुरा से गोकुल में ट्रांसफर कर दिया है, और ये नंद महाराज के पास इन्होंने रखवा है। क्योंकि वासुदेव की दूसरी पत्नी, एक पत्नी तो उनके साथ में थी देवकी जी, उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी, बलराम की माँ, बोला वो भी तो वहां रह रही है, तो ये लगता है जो कृष्णा है ये उन्हीं का पुत्र है, लेकिन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो भी है रिस्क नहीं लेना है, चाहे पुत्र है या नहीं है, कंफर्मेशन नहीं हुआ था, चाहे पुत्र है नहीं है मार दो, क्योंकि अगर आज इसको नहीं मारा, ये अभी बच्चा है, तो कल बड़ा होकर ये मुझे मारेगा, आकाशवाणी के मुताबिक कि इसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा। तो रोजाना कोई ना कोई राक्षसनी या राक्षस को भेजा था। पहला तो उन्होंने राक्षसी को भेजा, उसका नाम था पूतना। ओ वेरी गुड। तो पूतना इतनी तैयार होकर आई, रूप बदलकर इतनी सुंदर होकर आई, इतना मधुर बोलने का एक्टिंग कर रही थी, इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, इतना अट्रैक्टिव बॉडी, इतनी अच्छी आंखें, इतना सुंदर खुशबू, फूल की माला, लंबी चोटी घुमाते हुए, और हाथ में कमल का फूल। ब्रजवासी बेचारे सीधे साधे समझे लक्ष्मी देवी है, और कृष्ण भगवान है तो उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आई, वो ऐसा समझ रहे। माँ यशोदा ने भी उनको दे दिया कि भाई लक्ष्मी उनसे मिलने के लिए आई है, कोई देवी है, मना क्यों करूं। पर ये देवी नहीं निकली। इसने कौन सा जहर लिया हुआ था अपने साथ में? कालकूट जहर, जो समुद्र मंथन में से जो निकला था जहर, जिसे महादेव ने पी लिया था और अपने कंठ में रखा था, जिनकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, तो महादेव का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। कंठ जल गया, नीला पड़ गया, तो वही विष जो है अपने स्तनों में लगा दिया उन्होंने, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। कृष्णा ने उसे देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्णा ने आंखें इसलिए बंद कर दी कि इतनी दुष्ट हो तुम कि मां बनकर आई हो और मारने के लिए। मां का दर्जा तो श्रेष्ठ होता है। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली कि मुझे माफ करना, मां बनकर आई हो लेकिन तुझे मारना पड़ेगा। क्यों मारना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे क्षमा करता, लेकिन अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो तू दूसरे कई निर्दोष बालकों को मार देगी। अभी तो मार चुकी है कुछ, और आगे मार देगी। जय। तो भगवान कृष्ण ने उनके स्तनों को दूध तो पिया ही, लेकिन उनके प्राणों को भी उन्होंने चूस लिया। और देखते देखते देखते
जब उनके स्तनों में, पूरे बॉडी में जब जलन होने लगी, तब उसने असली रूप लिया। इतनी बड़ी राक्षसी हो गई पूतना, इतनी बड़ी राक्षसी हो गई। और उसके स्तन ऐसे लग रहे थे कोई पर्वत हो, और भगवान कृष्ण छोटे से उनके दोनों स्तनों के बीच में ऐसे बालक की तरह खेले। जब सारे ब्रजवासी आए, माँ यशोदा आई, तो माँ यशोदा कहने लगी, भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उनको पता नहीं था बच्चे ने सब कुछ किया, लेकिन वो ऐसे बालक की लीला करने लगे। उसके बाद कंस ने भेजा एक और असुर को, तृणावत को। भवंडर की तरह वो ऊपर उड़ता था। कृष्ण आंगन में खेल रहे थे, उठाकर लेकर गया, बोला बहुत ऊंचाई में। अब कृष्णा दिखने में तो छोटे ही थे, लेकिन कृष्णा ने अपना वजन इतना कर लिया कि बेचारा ऊपर जाते 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 उसको वजन ज्यादा लगने लगा। फिर वो रिवर्स आने लगा, बोला अब ऊपर नहीं जा रहा प्लेन। और कृष्णा ने क्या किया, बेटा मुझे ऊपर उठाओगे। कृष्णा ने उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ लिया, दोनों गर्दन को ऐसे पकड़, दर्द होने लगा। बोला छोड़ छोड़। कृष्णा ने कहा एक बार मैं किसी को पकड़ता हूं, छोड़ता नहीं। देखिए कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण के पैर भी टेढ़े हैं, टेढ़े है ना। एक बार उसके चरणों में मस्तक रखो, फिर वो आपका मस्तक पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो आपको मुक्त करके ही छोड़ेंगे। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करेंगे। ऐसे दयालु है, छोड़ते नहीं। कोई अगर जान छुड़वाना भी चाहे, वो छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे ही असुर बार बार वृंदावन में रोजाना कोई ना कोई असुर आता था, क्योंकि कृष्ण तो आए ही इस काम के लिए थे। सारे देवताओं ने प्रार्थना ही इसलिए की थी कि भगवान आप आइए। धरती ने भी प्रार्थना इसीलिए की थी कि इतने सारे असुर बढ़ रहे हैं, आप आइए उन असुरों का नाश कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं नंद के घर, वसुदेव के घर पर आऊंगा सारे असुरों का नाश करने के लिए। तो डे 1 से काम शुरू कर दिया उन्होंने, जो कमिटमेंट एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने, डे 1 से ही सारे असुरों का खात्मा शुरू करें। और फिर भगवान ने प्लान भी ऐसा बनाया कि सारे असुरों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। कौन सा प्लेटफॉर्म था? कुरुक्षेत्र। और खुद तो उसमें इतने चतुर खुद नहीं अस्त्र शस्त्र उठाए, अपने भक्तों से मरवाए सब लोगों को। मतलब तुम तो छोटे मोटे असुर लोग हो, तुम्हारे लिए मेरे भक्त अर्जुन ही काफी। अर्जुन ने सारे असुरों का वध किया। तो इस तरह से वृंदावन में अलग अलग असुर आते रहते थे। तो एक दिन अरिष्टासुर आया, उसको बड़ा गुस्सा था कि उसके पहले अरिष्टासुर जो है पूतना का, ये सारे असुरों का भाई बंधु था, वो दोस्त था। तो गुस्सा ये था मेरे दोस्त को मार दिया इसने, छोटे से बालक ने। अब मैं देखता हूं कि ये कैसे बच सकता है, मैं इसे रूप बदल कर। उस समय कृष्णा अपने ग्वालों के साथ खेल रहे थे, गायों को चराने के लिए गए थे। उस गायों के बीच में ये सांड बनकर आ गया, भैंसा बनकर ये आ गया कि पता नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरी गायां भी भगवान चराने के लिए जाते थे, तो पता नहीं लगेगा। अब कोई व्यक्ति किस भाव से भी आए, भगवान को पता ना लगे, ऐसा हो सकता है भगवान की नजरों से कोई बच सके? भगवान ने तो देख लिया, उसको समझ गए भगवान कि ये कौन है, ये दुष्ट कौन है। लेकिन फिर भी भगवान ऐसे बनने लगे मानो उनको पता ना हो। जब भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सारे ग्वाले उनके मित्र बैठकर प्रसाद ले रहे थे, उस समय उसने देखा कि अभी अच्छा मौका है इसको टारगेट करने के लिए। जोर जोर से तेजी से भागकर आकर मैं अपने सींगों से इसे मार दूंगा, पूरा पेड़ के साथ दबाकर इसे मार दूंगा। बहुत तेजी से आए, सारे ग्वाल बाल तो हट गए, सब चिल्लाने लगे कृष्णा रक्षा करो रक्षा। कृष्णा ने कहा आने दो आने दो। आ गए अपने असली रूप,
कृष्ण ने पकड़ा उसकी सींगे, कृष्ण ने उसको ऐसा एक मुक्का सिर्फ मारा, दूसरे के लिए तो बचा ही नहीं, वो एक मुक्के में ही धराशायी हो गए। भगवान के हाथों का स्पर्श हुआ मृत्यु के समय, मृत्यु के समय भगवान का देखना हुआ, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो तो उसका आखिरी जन्म था, तो भगवान के धाम गया, भगवान के हाथों से मरा। पूरे ब्रज में ये बात हो रही थी कि इस तरह से असुर से भगवान ने हमारी रक्षा की, हमारे बच्चों की रक्षा की। उसी रात को, अर्धरात्रि को, रास नृत्य के लिए भगवान श्री कृष्णा सारे ब्रज की गोपियों को अब बुलाना चाहते थे। श्रीमती राधा रानी को बुलाना चाहते थे, ललिता विशाखा को बुलाना चाहते थे। कैसे बुला रहे हैं? वंशी बजाकर, वंशी वादन कर। जब वंशी भगवान बजाते हैं तो जिसे बुलाना होता है वंशी उसी को सुनाई देती, ऐसा नहीं सबको सुनाई दे, बजाएंगे ऐसे जर्नली, लेकिन आवाज उसी के कान में जाएगी जिसे भगवान बुलाना चाहते हैं, उसी को आवाज। तो समझ लें कि वो भगवान हमें याद कर रहे हैं। तो ललिता, विशाखा, राधा रानी और दूसरी सखिया झुंड बनाकर जा रही है, लेकिन रास्ते में बात कर रही है कि आज तो कृष्ण ने कमाल ही कर दिया, सारे ग्वालों को बचा दिया। किसी एक गोपी ने कहा, बोला क्या हुआ? बोला एक दुष्ट अरिष्टासुर एक बैल का रूप लेकर आया था और कृष्णा ने उसका वध किया, पूरे ब्रज को उससे बचाया। तो एक गोपी ने कहा, बैल का रूप लेकर आया था? अरे गाय हमारी माता है तो बैल भी पूजनीय है, इसका मतलब कृष्ण ने पाप किया बैल को मारकर, भले राक्षस था लेकिन है तो पाप किया। अब मैं कृष्ण को कहूंगी। जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचे, राधा रानी को भी उकसाया, राधा रानी आप इससे बात ना करें, ये उनका प्रेम, आप इनसे बात ना करें, ये पापी है। कृष्ण का मैंने कौन सा पाप किया, तुमने बैल को मारा? कृष्ण का मैंने तो बैल को नहीं मारा, मैंने तो असुर को मारा, असुर बैल के रूप में तो था ना, तुमने पाप किया है। अब ऐसे ही ये उनका मजाक है। गोपियां श्री कृष्ण को इस प्रकार से कह सकती है, वो भगवान की परम प्रिय भक्त है, कोई आम व्यक्ति उनको ऐसे नहीं कह सकता, वो इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो राधा रानी ने कहा कि तुम्हें सारे तीर्थों में जा जाकर जितने भी पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करना चाहिए, तभी तुम पवित्र हो सकोगे, ऐसे पवित्र नहीं हो सकोगे। कृष्ण ने कहा बस इतना ही, सारे तीर्थों में जाकर मुझे स्नान करना है उसमें और मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर की एड़ी से जमीन में जोर से ऐसे किया और वो एक पूरा खड्डे जैसा बन गया, एक वहां पर गड्ढा बन गया। और भगवान ने बंसी बजाई तो अलग अलग प्रकार की देवियां वहां पर प्रकट हो गई, सब देवियां प्रकट हो गई। वो सारी देवियां, उसमें से गंगा जी, उसमें नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जितनी पवित्र नदियां हैं वो सारी पवित्र नदियां प्रकट हो गई, भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। भगवान ने सिर्फ इशारा किया कि सब पवित्र नदी इस कुंड में आ जाओ, तो भगवान की आज्ञा का पालन करके सारी पवित्र नदियां जो है
उस कुंड में आ गई और भगवान ने उसमें स्नान किया। ये तो पल में ही हो गया। भगवान ने उसमें स्नान किया और भगवान स्नान करके बाहर निकले और कहा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, देखो मैं पवित्र हो गया, मैं सारे तीर्थों में स्नान करके आ गया, सारी पवित्र नदियों में मैंने स्नान किया, मैं पवित्र हो गया। लेकिन तुम लोग भी अभी पापी हो, क्योंकि तुमने पहले इस पापी के दर्शन किए, तो आधा पाप तुम लोगों पर भी चढ़ा है, क्योंकि तुमने इस पापी के दर्शन किए थे। मैं तो पवित्र हो गया, तुम लोग कैसे पवित्र होंगे? कृष्ण ने कहा, मैं दयालु हूं, मेरे कुंड में स्नान कर लो। तो ललिता, विशाखा, राधा रानी को कहते हैं, हम इनके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कुंड फिर भी अपवित्र हो गया, क्योंकि इसका सारा पाप उसमें आ गया, हम इसमें स्नान नहीं करेंगे। राधा रानी ने कहा, मैं अपना अलग कुंड बनाऊंगी। तो उसी कुंड के बराबर राधा रानी ने अपने हाथ के कड़े को निकाला और उससे खोदने लगी जगह, और सारी सखियां उस जगह को खोदने लगी कुंड बनाने के लिए। अब बनाते 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 खोदते खोदते तो बहुत समय लग गया। बहरहाल जैसे तैसे करके छोटा सा वो लोगों ने खोद लिया, इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं खोद पाए, थोड़ा सा उन्होंने अपने कंगन से खोद दिया, सारी सखियों ने मिलकर। अब पानी कहां से लाए? भगवान ने कहा, मैं खुद मदद करूं। राधा ने, कोई तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो फिर पानी कहां से लाओ? तो राधा रानी ने कहा, मैं जाऊंगी मानसी गंगा, वहां पर मानसी गंगा जी है दूर, वहां से मटकियां भर भर कर राधा रानी और उनकी सखिया वहां से दूर दूर मटकियां भर भर कर यहां पर लाकर डालने लगी। इतनी मटकियों में आना जाना, राधा रानी तो थक गई, रास्ते में ही गिर गई। इतनी बार आना जाना, फिर मटकियों को भरकर लाना, उनकी सारी सखिया भी थक कर चूर हो गई और राधा रानी को कहने लगी कि हम क्या करें, अब तो हम थक गए, कुंड तो भर ही नहीं रहा है। अब इतना कोई जल्दी थोड़ी भर जाता है, अब पानी तो ज्यादा जमीन में डालो तो पी जाती है जमीन, क्या करें? अब कृष्ण ने देखा कि प्रिया जी थक गई है, किशोरी जी थक गई है, तो श्री कृष्ण ने सारी जो नदियों हैं उनको इशारा दिया और सब नदियां फिर से अपने स्वरूप में आई। और श्री कृष्ण ने कहा, पहले जाओ राधा रानी को प्रसन्न करो, तब वो तुम्हारी सेवा स्वीकार करेगी। तो सारी नदियां लाइन लगाकर राधा रानी की स्तुति करने लगी कि हे वृषभानु दुलारी, हे कीर्तिदा सुंदरी, हे भगवान की प्यारी, आप हमें अपनी सेवा का अवसर दे, अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दे, हमें पवित्र कीजिए। ऐसा नहीं कहा हम आपको पवित्र करने के लिए हमें सेवा का मौका दे, हमें पवित्र कीजिए, अपनी सेवा का मौका दीजिए। सारे तीर्थों की पवित्र नदियों के लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमती राधा रानी के वो दर्शन कर रहे हैं, और स्तुति इसलिए कर रहे हैं, श्री कृष्ण यहां पर बताना चाह रहे कि राधा रानी की क्या पोजीशन है, क्या महिमा है। और सारी पवित्र नदियां गिड़गिड़ा रही। तब राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और राधा रानी ने कहा, ठीक है, आप सब लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पवित्र नदियां उसमें प्रवेश किया और उसके बाद श्रीमती राधा रानी उसमें स्नान किया और सारी सखियों ने स्नान किया। जब वो बाहर आई तब श्री कृष्ण ने उसमें स्नान किया और कहा कि ये राधा कुंड जो है ये श्याम कुंड से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आपने स्नान किया है।
ये श्याम कुंड से, सारे तीर्थों में से ये राधा कुंड श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आपने स्नान किया है, सारी सखियों ने स्नान किया। राधा कुंड और श्याम कुंड बिल्कुल ऐसे टच है, बीच में एक गैप है जहां से राधा कुंड और श्याम कुंड का पानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन श्याम कुंड आप देखेंगे ना, कृष्ण का जो कुंड है वो थोड़ा टेढ़ा है, वो सीधा नहीं है। जैसे कृष्ण टेढ़े खड़े रहते, ऐसे उनका कुंड भी टेढ़ा। राधा रानी, हमारी राधा रानी बड़ी सीधी, बड़ी दयालु, बड़ी भोली, भक्तों की कृपा, भक्तों पर कृपा करने वाली। राधा रानी की अगर किसी पर कृपा हो जाए तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए भक्त लोग पहले कृष्णा नहीं बोलते, पहले बोलते राधे, फिर बोलते श्याम, पहले बोलते राधे श्याम। अब जो हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं ना, ये हरे राधा रानी है। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, कृष्णा हरे नहीं बोलते, ये हरे जो है वो है राधा रानी। और हरे कृष्णा मंत्र का मतलब ही ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे वृषभानु दुलारी, हे भक्तों की प्यारी, मुझ पर कृपा करें और मुझे श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर दे, ताकि मैं श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है, तब तक कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है। तो श्री कृष्ण ने भी उसमें स्नान किया, और वो लगभग अर्धरात्रि हो रही थी। तो अर्धरात्रि में ये राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति हुई है। और ये राधा कुंड और श्याम कुंड, अभी तो आप श्याम कुंड देख रहे हैं बहुत बड़ा है और राधा कुंड बहुत बड़ा है, लेकिन रियल कुंड इसके बीच में है, जहां से कंटिन्यूसली पानी आता रहता है। आप गूगल में लिखेंगे ना कि रियल राधा कुंड, तो ये वाला तो फोटो होगा ही, लेकिन कुछ साल पहले इसकी सफाई की गई थी, तो ये सारा पानी हटाया गया था। तो जो बीच में जो राधा रानी के कंगन से खुदी हुई जगह है, वो इसके बीच में है, उसके दर्शन हुए थे। और उस समय जितने वृंदावन के भक्त हैं, कोई भी संप्रदाय के, सब आए थे ये सेवा करने के लिए, क्योंकि कितने सालों से ये पानी खड़ा है, तो उसमें कितना काई अंदर हो गया। उनको साफ करने के लिए सारे भक्त लोग, ब्रजवासी, वो सब लोग, सब माताएं, कितने अंग्रेज भक्त लोग, शिफ्टें लग रही थी डे और नाइट, वो बाल्टियां भर भर कर कीचड़ लगा बाहर निकाल रहे हैं। वो तो मिट्टी थी, वृंदावन की मिट्टी, पानी में रह कर कीचड़, तो भक्त लोग वो अपने शरीर में भी लगा रहे और बाहर भी फेंक। ये तो राधा रानी के हाथों से कुंड, और उसमें स्नान भी कर, फिर बाद में ये खुद ब खुद पवित्र, मतलब वो भी पवित्र ही जल। लेकिन ऐसे जैसे काफी सालों से उसमें रह कर काई लग गई थी, तो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इस तरह से ये राधा कुंड जो है, आज के दिन अष्टमी की रात को बहुला अष्टमी से कहते हैं। कौन सी अष्टमी? बहुला अष्टमी को श्री राधा कुंड की उत्पत्ति हुई। अगर कोई वृंदावन जाए तो वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करके, कृष्ण बलराम के दर्शन करके, राधा रमन जी के दर्शन करके, गोवर्धन की परिक्रमा करके, जब गोवर्धन की परिक्रमा खत्म होती है तो आखिरी में भक्त लोग पहुंचते श्याम कुंड, राधा कुंड। और राधा कुंड के पास बैठकर जब आप जप करेंगे, आपको ऐसा एनर्जी मिलेगा। हम जब वृंदावन में रहते थे, हर पूर्णिमा वाले दिन और एकादशी के दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगा, 21 किलोमीटर पैदल चलना, और फिर इतना थक जाते थे, लेकिन जैसे ही राधा कुंड में स्नान किया, सारी थकावट दूर। उनके पास बैठकर जप करना, और वहां पर इतने आचार्यों की समाधि भी है,
जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी सुदर्शन चक्र की। इतने आचार्यों की वहां पर समाधि भी है। हमारे साथ कई भक्त चले थे परिक्रमा में, तो बेचारों से ज्यादा नहीं चला जाता था, तो स्लो स्लो चल रहे थे। हम पहले राधा कुंड पहुंच गए, वो आखिरी में हम वहीं पर बैठे हुए थे। इतने भक्तगण रोजाना राधा कुंड को दीप अर्पण करते हैं, पुष्प से उनकी सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं। राधा कुंड कोई आम जगह नहीं है, कृष्ण प्रेम भरा हुआ है राधा कुंड में। कई भक्त लोग काला चंदन लगाते हैं, ब्लैक तिलक, वो राधा कुंड की मिट्टी है। वो राधा कुंड की मिट्टी है जो ब्लैक चंदन लगाते। ये जो पीला चंदन लगाते ये द्वारका में होता है, ये गोपी चंदन है। वो जो ब्लैक वाला होता है वो राधा कुंड की मिट्टी होती है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी हम पर कृपा करें कि हम भी वृंदावन जाएंगे भक्तों के संग में। उसके लिए अभी हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें बहुत सीरियस भक्त बनना है कि राधा रानी हमें वृंदावन बुलाए। ऐसी तड़प तो हो, अभी तो तड़प ही नहीं है वृंदावन जाने के लिए, अभी तो तड़प ही दुनियावी भोगों के लिए है। वृंदावन में अगर कोई एक बार चला जाएगा ना, फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपका दिल खींचा चला जाए। कोई भी वृंदावन में जाते हैं ना, आखिरी में वो ये जरूर कहते हैं, वो कौन सा है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन श्री वृंदावन धाम। मैं वृंदावन से तो जा रहा हूं, लेकिन मैंने अपना दिल खो दिया वहां। वृंदावन ऐसी जगह है, वहां पर सारे भक्तगण सवेरे 3 बजे भी उठेंगे ना आप, तो सारे भक्त लोग आपको परिक्रमा करते हुए, कीर्तन करते हुए नजर आएंगे। वहां पर श्रीमद् भागवतम में कथा है कि जब नारद मुनि सारे तीर्थों में धरती पर घूम रहे थे, तो सब जगह भक्ति बहुत डाउन हो गई थी, और ज्ञान और वैरागी सब जगह जो है जवान है। ज्ञान का ही बोलबाला सब जगह है, भक्ति कहीं पर नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान का मतलब है बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ ज्ञान की बातें, प्रेम भक्ति कहीं पर नहीं। वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक स्त्री जवान है और उसके 2 पुत्र बूढ़े हो गए हैं, और वो स्त्री दुखी है। जब नारद मुनि आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये 2 पुत्र कौन हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज ये 2 पुत्र जो बूढ़े नजर आ रहे हैं, बेहोश नजर आ, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग। मैं दुखी इसलिए हूं, मां देखो इतना ही जवान है और पुत्र मेरे बूढ़े हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि ये इसलिए है कि आप वृंदावन में हैं, वृंदावन में ज्ञान और वैराग इतना नहीं चलता है, वहां पर प्रेम भक्ति प्रधान है, वहां पर भक्ति जवान है, वहां पर ज्ञान, इतना ज्ञान वहां पर उद्धव आया था वहां पर वृंदावन में गोपियों को सिखाने के लिए। 10वें स्कंद में है भागवत, गोपियों को सिखाने के लिए कि अरे कृष्ण के लिए इतना रोते हो, इतना याद करते हो, कृष्ण तो हर जगह है, क्या तुम नहीं जानती हो कि वो पार ब्रह्म परमात्मा है? फिर गोपियों के प्रेम को देखकर उनका ज्ञान सारा शांत हो गया, और वो भी प्रेमी भक्त भगवान के प्रेमा भक्ति में लग गए। तो प्रेमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी भक्ति? प्रेम से भक्ति। और जो कहां पर होती है? वृंदावन। वृंदावन प्रेम का स्थान है, भक्ति का स्थान है। और श्रील प्रभुपाद जी वही वृंदावन से वही प्रेम पूरे विश्व में फैलाने के लिए गए थे, और उनके शिष्यों ने वही वही प्रेम सब जगह फैलाया, यहां पर भी लेकर आ। वही जो हेड ऑफिस है ये है वृंदावन और मायापुर। गौड़िया वैष्णवों का जो हेड ऑफिस है वो वृंदावन और मायापुर। उनको ये तीर्थ जरूर करना चाहिए जीवन में एक बार। कई लोग
बड़ी प्रार्थना करते, भगवान मेरी अमेरिका की वीजा लग जाए, बहुत बड़ा तीर्थ है भगवान, वहां पर इतने साधु तपस्या करते होते हैं, मैं भी वहां पर, साध्वी भी तपस्या कर रही होती है, उनके दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा भगवान। ऐसे नग्न लोगों के दर्शन करने से कोई धन्य हो जाएगा? जिनको अपने खाने का, जिनको पवित्र आचरण करने का पता नहीं, वो पवित्र हो जाए? नहीं नहीं भगवान पवित्र हो जाऊंगा, डॉलर जेब में आएंगे, भगवान पवित्र कर दो, मैं पवित्र खुद हो जाऊंगा। अरे वहां के लोग उस कल्चर से तंग होकर अब वृंदावन में आ रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं वृंदावन में, परिक्रमा मारते हैं। हमने खुद देखा, इतने अंग्रेज मिलेंगे। हमारा जो कृष्णा बलराम मंदिर है, लोगों ने तो नाम ही रख दिया ये अंग्रेज मंदिर, क्योंकि वहां अंग्रेज भक्त बहुत होते। अंग्रेज माताओं ने साड़ियां पहनी हुई थी, तिलक लगाए होते, जो मिडी स्टक क्या बोलते, नहीं नहीं मिडी, वो कपड़ा मिडी स्कर्ट पहनने वाली, उन्होंने साड़ियां पहनना शुरू कर दिया, भक्त हो गए। वो जो ऐसे घूमते थे, धोती कुर्ता पहनकर, मुंडन करके, शीका रखकर, तिलक लगाकर, वृंदावन में आगे शिल प्रभुपाद जी की कृपा से देखिए, एक साधु गया और कितने ऐसे लोगों को जो दुष्ट जीवन जी रहे थे, उनको वृंदावन के प्रति आसक्त कर दिया, वृंदावन में लेकर आए। और अभी ऐसे कई भक्त अपना जीवन भर वृंदावन में वो रह रहे हैं, जीवन वास वहां पर कर। हमारे गुरु महाराज की समाधि, श्रील भक्तिपाद की समाधि भी परिक्रमा मार्ग में वृंदावन। बहुत वृंदावन जाने की लालसा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हे राधा रानी मुझे वृंदावन बुलाओ, राधा रानी मुझे वृंदावन बुलाओ, राधा रानी मुझे वृंदावन। ऐसी अंदर से तड़प होना चाहिए। इसे अच्छा जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, राधा रानी को भोग लगाना, श्रृंगार करना, स्नान करवाना, फूल अर्पण करना, राधा रानी मुझे वृंदावन बुलाओ, राधा रानी मुझे वृंदावन। मैं जब छोटा था तो मैंने सुना था कि राधा रानी कृपा करती है, कृष्णा कृपा नहीं करते। और कृष्णा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है कृष्णा, कृष्णा नहीं सुनते। कृष्णा पहले बोलते बहुत अच्छी सेवा करो, हम तो ढीले आदमी, इतना अच्छा सेवा होता नहीं। राधा रानी बड़ी दयालु है, इसीलिए हम मस्का राधा रानी को, हे राधा रानी, हे माँ तू कृपा कर, तू कृपा करेगी तो कृष्णा को करनी पड़ेगी कृपा। अगर राधा रानी कृपा करेगी तो कृष्ण को कृपा करनी पड़ेगी। राधा रानी कृष्ण को कहती है ये बहुत अच्छा भक्त है, ये बहुत अच्छी भक्त है, इस पर आप कृपा करें। अब राधा रानी ने कह दिया तो कृष्ण को कृपा करनी ही पड़ती है, क्योंकि कृष्ण की राधा रानी की बात को वो डिनाई नहीं कर सकते। और राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो दो शरीर भले दिखते हैं लेकिन एक ही आत्मा है। भगवान ने समझ लीजिए कि दो रूप लिए हैं, अपने को ही दो रूपों में प्रकट किया है। इसीलिए कोई ये ना समझे कि राधा रानी अलग है, कृष्ण अलग है। वो दो शरीर है, एक आत्मा है, एक मन है। उनकी कृपा के बिना कोई भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। तो मैंने ये सुना था बचपन, तो अब मुझे मंगल आरती में भी अगर मैं नहीं उठ पाता था तो मैं राधा रानी से बिस्तर में जाने से पहले प्रार्थना करता था, राधा रानी से, राधा रानी मुझे जरूर उठा देना। फिर मन में मैंने एक बार कथा में ये भी सुना था कि अरे कभी भी भगवान को आदेश नहीं देना चाहिए कि ये कर लो आप। फिर मुझे बाद में, अरे मैं तो राधा रानी को आदेश दे रहा हूँ, राधा रानी आओ मुझे उठा लो, मुझे सेवा करना चाहिए। पर फिर मैं कहता, मन में सोचता था कि पर मैं इतना कच्चा हूं कि जब तक वो कृपा नहीं करेगी मैं तो सोता ही रहूंगा, मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगा। नींद इतनी प्रबल है कि वो सुलाई देती है, उठने ही नहीं देती है। तो मैं फिर ये बात को जानते हुए भी राधा रानी से प्रार्थना कर। उस समय तो कोई अलार्म वगैरह, फोन वगैरह मेरे पास नहीं होता था, छोटा था। और जब मैं राधा रानी से प्रार्थना करूं, राधा रानी 4 बजे उठा दीजिएगा, फिक्स 4 बजे आंख खुल जाए। मैं देखता था, अरे 4 बजे मेरी आंख खुल गई फिक्स। कभी मैं कहूँ राधा रानी 15 मिनट पहले उठा देना, 4 बजे के 4 बजे 15 मिनट पहले उठ जाओ। तो राधा रानी हमेशा भक्तों की मदद करती है भक्ति में। हमें प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी से कि हे राधा रानी
मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं गुरु की सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझसे माला जप सही नहीं होता है, मेरे अंदर कोई भाव नहीं आता है, दुनियावी वासनाओं के प्रति मेरे मन में बहुत लगाव है, मेरे मन में कोई आपके प्रति लगाव नहीं पैदा होता। राधा रानी कृपा कीजिए, मेरे कभी आंखों से आंसू नहीं आते आपके लिए, आपकी कथा के प्रति, कृष्ण की कथा के प्रति, भागवतम के प्रति कोई रुचि नहीं जागती, वृंदावन के प्रति कोई रुचि नहीं जागती। ये राधा रानी कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। जब राधा रानी देखेंगी कि ये सीरियस है, ये चाहता है, फिर उनकी कृपा आप देखिए, फिर कृपा देखिए। और जब उनकी कृपा हो, उनकी कृपा तो फिर उनकी कृपा है, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाने वाली की निताय गौर प्रेमानंदी। तो आज हम एक